अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज दूसरा दिन था कार्रवाई का अदालत की, जिसके अंदर हमारी तहरीक इंसाफ की जो पिटिशन लगी हुई है पंजाब असम्बली के इलेक्शंस की तारीख के लिए, उसकी आज हियरिंग थी। और आज एक दफ़ा फिर जज साहब ने इस बात को दोहराया। सुप्रीम कोर्ट की पुरानी वर्डिक्स का हवाला भी दिया गया। हमारे जो वकला थे उन्होंने भी यही कहा कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो लिख कर दे चुका है गवर्नर को कि 9 और 13 अप्रैल के दरमियान ये इलेक्शन करवा लिए जाएं। आईनी तौर पर कोई इसके ऊपर बहस नहीं हो रही कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है या नहीं होना। ये तो तयशुदा बात है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। दो सवाल सिर्फ रखे हुए सामने कोर्ट के, और वो ये है कि क्या तारीख होगी और वो तारीख का ऐलान कौन करेगा। और उसके अंदर तीन मुख्तलिफ जो ऑप्शंस मौजूद हैं, या तो गवर्नर ही उस तारीख का ऐलान करे जज साहब की या कोर्ट की, ये फैसला हो सकता है, या वो ऐलान जो है वो किया जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। गवर्नर साहब खुद लिख के पहले ही बोल चुके हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन लिख के गवर्नर को बोल चुका है कि 9 और 13 तारीख के दरमियान हो जानी चाहिए। तो उनकी पोजीशन तो बिल्कुल वाजे है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वही इलेक्शन कमीशन जो है वो 33 MNAs के बाय इलेक्शन का ऐलान पहले ही कर चुका है, और अगले चंद दिन के अंदर अगली जो किस्त है वो 30 से ज़्यादा MNAs की इलेक्शंस की, बाय इलेक्शंस की, उसकी भी तारीख का ऐलान कर देगा इलेक्शन कमीशन। तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि इस वक्त ये सिर्फ इस वक्त जो हुकूमत है वो एक इबहम पैदा करने की कोशिश कर रही है, और उनकी कोशिश ये है कि आप अपने हलकों में ना उतरें और आप अपने इलेक्शन का काम ना शुरू करें। आप फौरी तैयारी, जिसने अभी तक नहीं शुरू की है वो फौरी तैयारी शुरू कर दे। अब तो आपको पता है कि चेयरमैन साहब जो हैं इमरान खान खुद पार्लिमानी बोर्ड की तजावीज़ का जायज़ा ले शुरू उन्होंने कर दिया है, और बहुत जल्द जो है उन्होंने टिकटों के ऐलान भी करने शुरू कर देने हैं। काफ़ी सारी पंजाब की सीट्स के ऊपर जायज़ा हो चुका है, आज भी ये जारी रहेगा। तो इसलिए अब आज की अदालत की कार्रवाई के बाद कोई किसी के पास शक नहीं होना चाहिए। मैदान में उतरें, तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें। और ये सबको पता है कि इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ का इलेक्शन है, इमरान खान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के अवाम का इलेक्शन है। अब मैं इसके साथ साथ कुछ जिक्र ये करना चाहता हूँ मुख्तसर, कि पिछले 3-4 दिन से जो मुल्क के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, एक पाकिस्तानी के तौर पे, तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल नहीं, एक पाकिस्तानी के तौर पर दिल जो है वो चूर चूर हो रहा है कि मेरा मुल्क किस तरीके से जख्मी किया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दहशतगर्दी के वाक़यात में से एक पेशावर में होता है। पुलिस लाइंस के अंदर मस्जिद में नमाजी जो नमाज पढ़ने गए हुए थे, अल्लाह के सामने सर झुकाने के लिए गए हुए थे, उनको शहीद किया जाता है। मैं चेयरमैन इमरान खान और पार्टी की तरफ से, सब की तरफ से एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तमाम एहलकारों को, तमाम सिपाहियों को, अफसरों को उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करना चाहता हूँ, और इन आपकी हिम्मत की दाद भी देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप खड़े होके मुश्किल हालात का सामना भी करते हैं, अपनी शहादतों का नजराना भी देते हैं। तो सारी कौम और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ आपकी ममनून भी है, और आपको खराज कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये एक आईनी बंदिश है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। ये दोनों गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ये तो मानते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। वो ये तारीख देने को अगर तैयार नहीं है तो अली जफ़र साहब ने, और इनसे मैं बाद में कहूँगा कि थोड़ी तफसील से बता दें, वो आइन से ये भी बता चुके हैं कि ये भी मुमकिन है कि कोर्ट ये फैसला करे कि सदर पाकिस्तान फिर तारीख देंगे। आइन के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर ये दिया हुआ है, इसकी गुंजाइश मौजूद है कि सदर पाकिस्तान जो है वो तारीख का ऐलान करेंगे। इसलिए कोई किसी के दिमाग में शक नहीं होना चाहिए कि ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने वाला है। ये 13 अप्रैल या उससे पहले होने वाला है। सिर्फ एग्जैक्ट तारीख क्या होगी, और वो भी मैं बता दूं, क्योंकि वो तकरीबन इलेक्शन कमीशन लिख के दे चुका है कि 54 दिन तैयारी के होंगे,
तो अगली तारीख से पहले कोर्ट ने हिदायत दी हैं कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन लिखकर अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो कोर्ट के सामने रख देंगे और जुमेरात को अगली जो अदालत की हेयरिंग होगी, मुझे यकीन है कि उस हेयरिंग के अंदर फैसला हो जाएगा कि जैसे कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर कोई इबाहम तो है ही नहीं, तो बिल्कुल सीधा साधा केस है, इसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सादा सा मामला है, तो वो को बहुत लंबी चौड़ी उसके अंदर बातचीत की ज़रूरत नहीं है। और ये जुमेरात को अगले इंशाअल्लाह ताला ये भी फैसला हो जाएगा कि किस तारीख को इलेक्शन हो रहा है। और जैसे मैंने कहा वो पहले से तकरीबन तयन हुआ है कि 9 और 13 तारीख के दरमियान ही होगा अप्रैल को, और ये सिर्फ फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन जो है उसकी तारीख का ऐलान कौन करने जा रहा है। और हम इंशाअल्लाह ताला तमाम, मैं फिर भी आपके ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के तमाम जो उम्मीदवारान हैं, तमाम जो वर्कर हैं तहरीक इंसाफ के, उन सब को हिदायत हम देना चाहते हैं कि एक भी दिन आप ज़ाया नहीं करें। ये सिर्फ इस वक्त जो हुकूमत है वो एक इबाहम पैदा करने की कोशिश कर रही है, और उनकी कोशिश ये है, इसलिए अब आज की अदालत की कार्रवाई के बाद कोई किसी के पास शक नहीं होना चाहिए, मैदान में उतरें, तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें। और ये सबको पता है कि इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ का इलेक्शन है, इमरान खान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के अवाम का इलेक्शन है। अब मैं इसके साथ साथ कुछ जिक्र ये करना चाहता हूँ मुख्तसर, कि पिछले 3-4 दिन से जो मुल्क के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, एक पाकिस्तानी के तौर पे, तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल नहीं, एक पाकिस्तानी के तौर पर दिल जो है वो चूर चूर हो रहा है कि मेरा मुल्क किस तरीके से जख्मी किया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दहशत गर्दी के वाक़यात में से एक पेशावर में होता है। पुलिस लाइंस के अंदर मस्जिद में नमाजी जो नमाज पढ़ने गए हुए थे, अल्लाह के सामने सर झुकाने के लिए गए हुए थे, उनको शहीद किया जाता है। मैं चेयरमैन इमरान खान और पार्टी की तरफ से, सब की तरफ से एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तमाम एहलकारों को, तमाम सिपाहियों को, अफसरों को उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करना चाहता हूँ, और इन आपकी हिम्मत की दाद भी देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप खड़े हो के मुश्किल हालात का सामना भी करते हैं, अपनी शहादतों का नजराना भी देते हैं, तो सारी कौम और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ आपकी ममनून भी है और आपको खराज अकीदत भी पेश करती है। और जो आपका मुतालबा हो रहा है कि जो असल इसके किरदार के जो जिनकी वजह से हो रहा है, जो जिम्मेदारान हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, भरपूर तरीके से आपकी हिमायत भी करती है। इसी के साथ साथ मुल्क एक तरफ दहशत गर्दी की तरफ जा रहा है। कल रात को पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर की रिपोर्ट स्टेट बैंक जो हर हफ्ते जारी करता है वो जारी की गई है, और इम्पोर्ट कितने दिन की इम्पोर्ट्स के पैसे बच गए, दरामदात के पैसे बच गए, हमारे कम तरीन सतह पर आई हुई है। और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है कि शेख रशीद को गिरफ्तार कर रही है। हुकूमत क्या कर रही है कि वो इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर रही है। हुकूमत क्या कर रही है कि वो शंदाना गुलजार के खिलाफ पर्चे काट रही है। वो तमाम वसाइल, वो तमाम सरकारी वसाइल, वो तमाम एहलकार जो इस वक्त जिनकी नज़र दहशत गर्दी पे होनी चाहिए, दहशत गर्दी का मुकाबला करने के ऊपर होनी चाहिए, पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को बचाने के लिए होनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को तारीख की बदतरीन महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी से बचाने के लिए होनी चाहिए, उन सब की नजरें इस पे लगी हुई है कि कौन तहरीक इंसाफ वाला और कौन तहरीक इंसाफ की हिमायत करने वाला सियासतदान और कौन सहाफ़ी सच बोल रहा है, सच की आवाज उठा रहा है, किस टीवी प्रोग्राम में क्या कहा जा रहा है, टेलीविजन प्रोग्राम पे बात करने पे, तकरीरों पे बात करने के ऊपर गद्दारी और बगावत के मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। मुल्क के अंदर हर कोशिश की जा रही है कि मुल्क के अंदर आइन को मस्क किया जाए, पैरों तले रौंदा जाए, जमहूरियत को कुचला जाए, कानून की हुक्मरानी खत्म की जाए। लेकिन इनकी सिर्फ हम मजम्मत नहीं करते, ये भी सुन लें और कान खोल कर सुन लें, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं वो किसी को अपना हक छीनने नहीं देंगे।
जितनी भी तुम ताकत और जबर से आवाज दबाने की कोशिश करोगे, आइन तोड़ने की कोशिश करोगे, जमहूरियत खराब करने की, कमजोर करने की कोशिश करोगे, कानून की हुक्मरानी के खिलाफ काम करोगे, उतनी ज्यादा ताकत से पाकिस्तान के अवाम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। इंशाअल्लाह ताला इनके मजमूम अजाइम जो हैं उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे पाकिस्तान के अवाम। ये 22 करोड़ कौम जागी हुई कौम है, ये डिक्टेशन लेने वाली कौम नहीं है, ये सर झुकाने वाली कौम नहीं है। तो अभी भी होश करें, अपने फैसले